हेलो एवरीवन। इंग्लिश सब्जेक्ट बटरफ्लाई। आज हम लोग लेसन वन करेंगे। लेसन वन। वाई इज द स्काई सो हाई। वाई इज द स्काई सो हाई। आकाश इतना ऊंचा क्यों है। आकाश इतना ऊंचा क्यों है। तो पहला ऑन योर मार्क। पहला है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। कॉलम ए को बी से मिलाना है। तो पहला क्या है, सन। ये सन है, SUN सन। सन सन क्या करता है, गिव अस लाइट एंड हीट। सन क्या करता है, गिव अस लाइट एंड हीट। हमें सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है। सूरज हमें क्या करता है, सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है। ठीक है, तो इसमें आप इसको मिला लेंगे। ठीक है, इसे मिला लेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये क्या चीज का पिक्चर है, ये है क्लाउड। क्लाउड क्लाउड माने बादल। क्लाउड क्या करता है, क्लाउड ब्रिंग्स रेन। क्या करता है क्लाउड, क्लाउड ब्रिंग्स रेन माने बादल बारिश लाता है। क्या करता है बादल, बादल बारिश लाता है। तो इसे आप ऐसे करके मिला लेंगे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, ये क्या है, स्टार। स्टार स्टार क्या करता है, ट्विंकली। स्टार क्या करता है, ट्विंकली माने तारे टिमटिमाते हैं। क्या करते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। तो इसे आप मिला लीजिएगा इस तरह से। ठीक है। लास्ट है आपका मून। मून मून क्या करता है, साइन एट नाइट एंड चेंज इट शेप। क्या करता है, साइन एट नाइट एंड चेंज इट्स शेप। मतलब चांद रात में चमकता है। चांद क्या करता है, रात में चमकता है और अपना आकार बदलता है, और अपना आकार बदलता है। तो इसे आप इस तरह से मिला लीजिएगा। ठीक है। टू में क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल। रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें। रिक्त स्थानों को रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें। ए में क्या बोलता है, वी सी द सन, द क्लाउड, स्टार्स एंड द मून इन दी मतलब क्या है, वी सी दी सन, द क्लाउड्स, स्टार्स एंड द मून इन दी स्काई। इन दी स्काई, SKY स्काई। मतलब हम सूरज, बादल, तारे और चांद आकाश में देखते हैं। क्या है इसका हिंदी, हम सूरज, बादल, तारे और चांद आकाश में देखते हैं। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। बी में क्या बोलता है, वी डैश टच दिस। वी कैनॉट टच दिस। वी कैनॉट लिखिए, CANNOT, कैनॉट टच दिस। इन्हें नहीं छूते हैं। इन्हें नहीं छूते हैं। इन्हें नहीं छूते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आज हम लोग 1 से 6 तक ही कराएंगे। मतलब आपका एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन आंसर तक आज मैं कराऊंगा। तो आप लोग इसे अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा, और
इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो स्टोरी है मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझा दिया हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। 3 स्टोरी है, 1, 2, हाँ, और ये 3rd स्टोरी है। मैंने आपको वीडियो में हिंदी एक्सप्लेन करके अपलोड किया हूँ, आप लोग इसे प्लीज़ देख लीजिएगा। और अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ आप इसे अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1 में क्या है, राइट टी टू ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द गिवन बॉक्सेस। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द गिवन बॉक्सेस। मतलब इसमें हम लोग को ट्रू की जगह टी हम लोग को लिखना है, फॉल्स की जगह एफ लिखना है। ये बॉक्स में क्या सही है क्या गलत है, ये पढ़ने के बाद ही आप लोग समझ पाएंगे। ए में क्या बोला है, मिमी एंड राजू वेर नॉट एक्साइटेड अबाउट हियरिंग द स्टोरी। क्या है, मिमी एंड राजू वेर नॉट एक्साइटेड अबाउट हियरिंग द स्टोरी। मिमी और राजू कहानी सुनने के लिए उत्साहित नहीं थे। मिमी और राजू कहानी सुनने के लिए उत्साहित नहीं थे। ये फॉल्स है, मतलब ये गलत है, तो इसे यहाँ फॉल्स एफ लिखना है, ठीक है। बी में क्या है, वंस अपॉन ए टाइम चिल्ड्रन प्लेड विथ द स्काई। वंस अपॉन ए टाइम चिल्ड्रन प्लेड विथ द स्काई। एक समय की बात है बच्चे आकाश के साथ खेलते थे। एक समय की बात है बच्चे आकाश के साथ खेलते थे। जी हाँ, ये सही है, तो यहाँ हम लोग ट्रू लिखेंगे, मतलब सिर्फ टी लिखना है, टी मीन्स ट्रू। नाउ सी नंबर, द स्काई एंड द चिल्ड्रन वेर वेरी हैप्पी देन। द स्काई एंड द चिल्ड्रन वेर वेरी हैप्पी देन। आकाश और बच्चे तब बहुत खुश थे। आकाश और बच्चे तब बहुत खुश थे। यस, ट्रू, टी, यहाँ टी लिख दीजिएगा। नाउ डी नंबर, एट दैट टाइम द स्काई वाज फार अवे फ्रॉम द अर्थ। एट दैट टाइम द स्काई वाज फार अवे फ्रॉम द अर्थ। उस समय आकाश पृथ्वी से बहुत दूर था। उस समय आकाश पृथ्वी से बहुत दूर था। फॉल, यहाँ ये सही आंसर नहीं है, इसलिए फॉल। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और जो मैं समझाने का कोशिश करता हूँ आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। एक्टिविटी 2 में क्या बोल रहा, व्हाट वुड यू डू इफ यू कुड टच द स्काई। डिस्कस विथ योर पार्टनर। व्हाट वुड यू डू इफ यू कुड टच द स्काई। डिस्कस विथ योर पार्टनर। अगर तुम आकाश को छू सकते हो तो तुम क्या करते। अगर तुम आकाश को छू सकते तो तुम क्या करते। डिस्कस विथ योर पार्टनर। अपने साथी के साथ चर्चा करें। अपने साथी के साथ चर्चा करें। तो चर्चा में क्या करना है, तो मैं आपको लिख करके लिखा हूं, उसे मैं दिखाता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, चर्चा करना है तो कुछ 4 सेंटेंस मैं लिखा हूं, उसे आप लोग बढ़िया से देखिए। ये देखिए, पहला है, आई वुड लाई डाउन ऑन द क्लाउड्स। आई वुड लाई डाउन
ऑन दी क्लाउड्स। इसका मतलब है मैं बादलों पर लेट जाता, मैं बादलों पर लेट जाता। ठीक है, आप लोग इसे अच्छा से लिख लीजिए। सेकंड क्या है, आई वुड टच द स्टार, आई वुड टच द स्टार, मैं सितारों को छूता, मैं क्या करता, सितारों को छूता। थर्ड क्या है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता, मैं आकाश में उड़ता। ठीक है, चार में क्या है, एक और सेंटेंस है, आई वुड कलर द स्काई, आई वुड कलर द स्काई, मैं आकाश को रंग देता, मैं आकाश को रंग देता। इसे आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। नाउ एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 3 में क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो पहला क्या बोल रहा है, हम लोग को कंप्लीट करना है ये सेंटेंस को, फिल इन द ब्लैंक को। तो क्या होना चाहिए, द ओल्ड वुमन लिव्ड इन अ डैश हट। तो क्या होना चाहिए, आप लोग अगर स्टोरी अगर पढ़े हैं तो आप लोग को उसी में सब आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग को स्टोरी जरूरी है, मैं इसे हिंदी में अनुवाद करके समझा दिया हूँ, मेरे वीडियो आप लोग देखिएगा तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए, द ओल्ड वुमन लिव्ड इन अ मड हट, क्या होना चाहिए, ए में क्या है, द ओल्ड वुमन लिव्ड इन अ मड हट। इसका हिंदी क्या है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। बूढ़ी औरत एक मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी, बूढ़ी औरत एक मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी, मिट्टी, मड बने मिट्टी की झोपड़ी, मड हट मिट्टी की झोपड़ी। ठीक है, बी में क्या बोल रहा है, द हट वॉज बिसाइड अ पैडी फील्ड, द हट वॉज बिसाइड अ पैडी फील्ड, माने झोपड़ी धान के खेत के बगल में थी, झोपड़ी धान के खेत के बगल में थी, झोपड़ी धान के खेत के बगल में थी। सी में क्या है, वन हॉट समर डे देयर वाज एवरीवेयर, देयर वाज एवरीवेयर माने डस्ट, वन यहाँ लिखिएगा आप लोग डस्ट, DUST डस्ट, वन हॉट समर डे देयर वाज डस्ट एवरीवेयर। इसका आप लोग हिंदी समझने का कोशिश कीजिए, एक गर्म गर्मी के दिन हर जगह धूल थी, एक गर्म गर्मी के दिन हर जगह धूल थी, डस्ट माने धूल। ठीक है, लास्ट डी नंबर है, द ओल्ड वुमन स्वेप्ट हर हट विथ अ ब्रूम माने झाड़ू। ठीक है, द ओल्ड वुमन स्वेप्ट हर हट विथ ब्रूम, बूढ़ी औरत ने अपनी झोपड़ी को एक झाड़ू से साफ किया, क्या किया, बूढ़ी औरत ने अपने झोपड़ी को, अपने हट में झोपड़ी, झोपड़ी को अपने झाड़ू, झाड़ू में ब्रूम माने झाड़ू से साफ किया। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब एक्टिविटी 4 में मैं एक्टिविटी 4 में क्या बोला, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, वन इज डन फॉर यू, मतलब इसे कंप्लीट करना है, हु व्हाट, कौन और क्या, डिड यू, फॉलोइंग, ये निम्नलिखित क्या है। तो हम लोग को एक कंप्लीट करना है टेबल, इसे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, एक दिया गया है, द ओल्ड वुमेन क्लीन्ड हर हट, द ओल्ड वुमेन क्लीन्ड हर हट, माने इसका मतलब हो गया
बूढ़ी औरत, दी ओल्ड मैन, बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी साफ की, क्लीन्ड हर हट, अपनी झोपड़ी साफ की। द ओल्ड वुमन क्लीन हर हट, बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी साफ की। सेकंड में क्या है, काउच एंड स्नेट, काउच एंड स्नेट माने छींका और खांसा, छींका और खांसा। तो क्या होना चाहिए, कौन छींका और खांसा, द स्काई, द स्काई माने आकाश, द स्काई काउच एंड स्नैच। तो इसका हिंदी क्या होगा, आकाश, छींका और खांसा। ठीक है, आकाश, छींका और खांसा। थर्ड है, रोज ऑल अराउंड इन ब्राउन क्लाउड्स, रोज ऑल अराउंड इन ब्राउन क्लाउड्स। डस्ट, डस्ट रोज ऑल अराउंड द ब्राउन क्लाउड्स, मतलब धूल चारों ओर भूरे बादलों में उड़ी, बादलों में उठी। अच्छा, नेक्स्ट 4 नंबर, फेल एज ड्रॉप ऑफ रेन, फेल एज ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश की बूंदों के रूप में गिरा, बारिश की बूंदों के रूप में गिरा। तो क्या गिरा, वाटर, द वाटर फेल एज ड्रॉप्स ऑफ रेन, द वाटर फेल एज ड्रॉप्स ऑफ रेन, मतलब पानी बारिश की बूंदों के रूप में गिरा, पानी बारिश की बूंदों के रूप में गिरा। Now let's एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 5 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग sentences in the correct order, put the numbers in the given boxes, one is done for you। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, दिए गए बॉक्सों में संख्याएं लिखें, एक किया गया है, मतलब एक इसमें किया गया हो, जैसे सी नंबर किया गया है, एक किया गया है और करना है। तो एक एक करके मैं पहले इसका हिंदी आप लोग को समझा देता हूं। ए नंबर, द स्काई फ्लू आउट ऑफ रीच ऑफ द ओल्ड वुमेन्स ब्रूम, द स्काई फ्लू आउट ऑफ रीच ऑफ द ओल्ड वुमेन्स ब्रूम, आकाश बूढ़ी औरत की झाड़ू की पहुंच से बाहर उड़ गया, आकाश बूढ़ी औरत की झाड़ू की पहुंच से बाहर उड़ गया। नो नेक्स्ट, द स्काई कुड टेक इट नो मोर, द स्काई कुड टेक इट नो मोर, आकाश और सहन नहीं कर सका, आकाश और सहन नहीं कर सका। सी नंबर में, द ओल्ड वुमेन ऑर्डर्ड द स्काई टू स्टॉप रेनिंग, द ओल्ड वुमेन ऑर्डर्ड द स्काई टू स्टॉप रेनिंग, बूढ़ी औरत ने आकाश को बारिश रोकने का आदेश किया, बूढ़ी औरत ने आकाश को बारिश रोकने का आदेश किया। Now D number, the old woman kept on sweeping, the old woman kept on sweeping माने बूढ़ी औरत झाड़ू लगाती रही, बूढ़ी औरत झाड़ू लगाते रही। E number, the sky could not stop raining, the sky could not stop raining, आकाश बारिश नहीं रोक सका, आकाश बारिश नहीं रोक सका। तो पहला क्या होगा,
पहला ये सी नंबर होगा, द ओल्ड वुमेन। पहला क्या होगा, द ओल्ड वुमेन ऑर्डर्ड द स्काई टू स्टॉप रेनिंग। ठीक है, ये एक नंबर आ जाता है। पहला, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर के साथ मतलब करेक्ट जो है पहला, उसी के अनुसार उसे सजाते हुए लिखना है। तो पहला है, ये बॉक्सेस को इसमें नंबरिंग करना है। तो पहला हो गया ये। ठीक है, मतलब बूढ़ी औरत ने आकाश को बारिश रोकने का आदेश दिया। पहला ये हो गया। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा ये हो जाएगा, द स्काई कुड नॉट स्टॉप रेनिंग। उसके बाद क्या किया, द स्काई कुड नॉट स्टॉप रेनिंग। आकाश बारिश नहीं रोक सका। आकाश बारिश नहीं रोक सका। आकाश बारिश नहीं रोक सका। नौ थर्ड में आ जाएगा, द ओल्ड वुमेन kept on sweeping। द ओल्ड वुमेन kept on sweeping। बूढ़ी औरत झाड़ू लगाती रही। बूढ़ी औरत झाड़ू लगाती रही। यहाँ थर्ड नंबर, 1 2 3। नाउ फोर्थ, द स्काई कुड टेक इट नो मोर। द स्काई कुड टेक इट नो मोर। आकाश और सहन नहीं कर सका। आकाश और सहन नहीं कर सका। 4 नंबर। नाउ 5 नंबर, दिस वन, द स्काई फ्लू आउट ऑफ रीच ऑफ द ओल्ड वुमेन्स ब्रूम। आकाश बूढ़ी औरत की झाड़ू की पहुंच से बाहर उड़ गया। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ सब नंबरिंग दिया हुआ है। ठीक है, 5 4 1 3 2, ये एक सजा के लिखना है। इसे आप लोग को नंबरिंग करना है इस बॉक्स में। नाउ एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why was the old woman angry at the sky? Why was the old woman angry at the sky? माने बूढ़ी औरत आकाश पर क्यों गुस्सा थी। बूढ़ी औरत आकाश पर क्यों गुस्सा थी। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा, ए का आंसर है, द ओल्ड वुमेन was angry at the sky because the dust was flying because of the sky and her hut was getting dirty। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। The old woman was angry at the sky because the dust was flying because of the sky and her hut was getting dirty। इसका हिंदी है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। बूढ़ी औरत आकाश पर इसलिए गुस्सा थी क्योंकि आकाश की वजह से धूल उड़ रही थी। आकाश की वजह से धूल उड़ रही थी और उसकी झोपड़ी गंदी हो रही थी। उसकी झोपड़ी गंदी हो रही थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बी नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्काई डू टू अवॉइड द डस्ट। व्हाट डिड द स्काई डू टू अवॉइड द डस्ट। धूल से बचने के लिए आकाश ने क्या किया। धूल से बचने के लिए आकाश ने क्या किया, ये। तो इसका आंसर है बी नंबर आंसर, टू अवॉइड द डस्ट द स्काई फ्लू अवे एंड वेंट आउट ऑफ रीच ऑफ द ओल्ड वुमेन्स ब्रूम। टू अवॉइड द डस्ट द स्काई फ्लू अवे एंड वेंट आउट ऑफ रीच ऑफ द ओल्ड वुमेन्स ब्रूम। धूल से बचने के लिए आकाश उड़ गया और बूढ़ी औरत की झाड़ू की पहुंच से बाहर चला गया। क्या है, धूल से बचने के लिए आकाश उड़ गया और बूढ़ी औरत की झाड़ू की पहुंच से बाहर चला गया।
ठीक है। नाउ सी नंबर क्वेश्चन इज व्हाई डिड द वुमेन कीप ऑन स्वीपिंग? व्हाई डिड द वुमेन कीप ऑन स्वीपिंग? औरत झाड़ना क्यों जारी रखी? औरत झाड़ना क्यों जारी रखी? Now, C number answer is the woman continued sweeping because she wanted to keep her hut clean. The woman continued sweeping because she wanted to keep her hut clean. क्या है? सी में औरत झाड़ना जारी रखी क्योंकि वह अपनी झोपड़ी को साफ रखना चाहती थी। औरत झाड़ना जारी रखी क्योंकि वह अपनी झोपड़ी को साफ रखना चाहती थी। ठीक है। नाउ लास्ट वन, डी नंबर क्वेश्चन इज हियर, इज द स्काई योर फ्रेंड? गिव रीजन फॉर योर आंसर। इन द स्काई योर फ्रेंड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आकाश आपका दोस्त है? क्या आकाश आपका दोस्त है? अपने जवाब के कारण दीजिए। अपने जवाब के कारण दीजिए। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? डी नंबर आंसर इज यस, द स्काई इज माय फ्रेंड बिकॉज इट गिव्स अस रेन which gives us water. It also gives us beautiful weather and is happy to see children playing from afar. Yes, the sky is my friend because it gives us rain, which gives us water. It also gives us beautiful weather and is happy to see children playing from afar. मतलब हाँ, आकाश मेरा दोस्त है क्योंकि वह हमें बारिश देता है जिससे हमें पानी मिलता है। वह हमें सुंदर मौसम भी देता है और दूर से बच्चों को खेलते हुए देखकर खुश होता है। क्या कह रहा है यहाँ पर? आप लोग समझिए। हाँ, आकाश मेरा दोस्त है क्योंकि वह हमें बारिश देता है जिससे हमें पानी मिलता है। वह हमें वह हमें सुंदर मौसम भी देता है। वह हमें सुंदर मौसम भी देता है और दूर से बच्चों को खेलते हुए देखकर खुश होता है। दूर से बच्चों को खेलते हुए देखकर खुश होता है। तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए। और ये मेरा पार्ट 1 जो भी 1 से 6 तक जो भी इसमें क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स या जो भी था, तो मैं इसे पार्ट 1 में आप लोग को सब करके दिखा दिया हूँ और पार्ट 2 में जो बाकी है लेसन 1 का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके भेज दूंगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो आप मुझे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। और मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, किसी को हेल्प चाहिए तो और भी भेज सकते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से उनका कुछ हेल्प हो जाए, तो आप लोग इसे शेयर भी कीजिएगा। तो रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।